पत्रकार समाज का आईना जार का जिला स्तरीय सम्मेलन गुरुकुलम ताना में हुआ आयोजित। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का जिला स्तरीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन जेजीएम गुरुकुलम ताना अकोला में रविवार को आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के रजिस्टर्ड पत्रकारों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में पत्रकारों के हितार्थ कई विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान धेनुकरणी किरण मासिक पत्रिका के टाइटल का विमोचन किया गया। इस अवसर पर स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज द्वारा अपने संबोधन में महामारी नियंत्रण एवं विश्व समृद्धि हेतु श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री गोप कृपा कथा के आयोजन के बारे में जानकारी दी। जार संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक भोपाल सागर द्वारा मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट एवं एसडीएम सुखाराम पिंडेल की उपस्थिति में प्रधान हेमेंद्र सिंह राणावत को पत्रकारों के लिए रियायती दर पर आवासीय भूखंड दिलाने के लिए ज्ञापन दिया गया। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्षकार की खास रिपोर्ट। गुरुकुलम में एक आश्रम है, यहाँ पे महाराज श्री उपस्थित है और हम आज जानते हैं आचार्य श्री से कि यहाँ गुरुकुलम में किस प्रकार का कार्यक्रम होता है, किस तरह के, और आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आइए गुरुदेव से जानते हैं। गुरुजी, क्या नाम आपका? गुरुजी बताइए, यह गुरुकुलम आपने जो नाम दिया, छोटे से गांव में आपने शुरुआत करी है गुरुकुलम की, किस प्रकार से आप यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं? गुरुकुलम हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा रहा है, जिस शिक्षा पद्धति के माध्यम से संस्कृति भी जिंदा रहती है, व्यक्ति सबल भी बनता है, सशक्त भी बनता है और समर्थ भी बनता है। आजकल की जो मैकाले शिक्षा पद्धति है, जिसमें केवल मात्र नौकरी के भरोसे ही व्यक्ति पढ़ाई करता है, जबकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है उसके माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, उसको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर गो आधारित शिक्षा रहती है, शुद्ध भोजन, शुद्ध व्यवस्थाएं, प्रातः उठ करके ध्यान योग साधना प्राणायाम के साथ जीवन की शुरुआत होती है। दिन भर बच्चा विदेशी भाषाओं के साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करता है और साथ ही साथ कंप्यूटर से लेकर के केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज तो होता ही है, वेदों और पुराणों का भी अध्ययन करता है ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। गौमाताओं को लेकर किस प्रकार के कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किए गए? गौमाताओं को लेकर के इस गुरुकुलम का जो विषय है उसमें गो आधारित शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ है कि विद्यार्थी को सत्वगुणी शिक्षा देने के लिए उसको सत्वगुणी आहार देना होता है। तो गौमाता का दूध दही घी आहार में देते हैं, गोबर से उत्पन्न अन्न फल और सब्जियां ही विद्यार्थियों को भोजन में प्रदान किया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा गौ सेवा कराई जाती है ताकि विद्यार्थी में सत्वगुण पैदा हो और सत्वगुणी शिक्षा वाला व्यक्ति विकास में सहयोग करता है। गुरुजी बताइए, यहाँ पे जो आचरण चल रहा है वो कहाँ तक की कक्षा यहाँ संचालित है वर्तमान में? यहाँ प्रथम कक्षा से लेकर के और 11वीं कक्षा तक संचालित है। अच्छा, बात करें आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? आज यहाँ पर चित्तौड़ जिले के सभी जो पत्रकार बंधु थे उनका एक सम्मेलन था। उनकी अपनी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा थी, उनकी विशेषताओं पर भी चर्चा थी और जिले के करीब करीब सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ बैठ करके और आपस में चर्चा की। जार का जो आज यहाँ पे अधिवेशन हुआ उसमें एक जानकारी और प्रकाश में सामने आया कि आपके द्वारा एक न्यूज चैनल और पत्रिका का संचालन या प्रारंभ किया जा रहा है। मीडिया जगत में नई क्रांति आपके द्वारा गौमाता को लेकर की जा रही है, संचालित की जा रही है, उसके बारे में किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे जनता को? क्योंकि समाचार क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है, प्रधान रूप से पर्यावरण को लेकर के, गौमाता को लेकर के और अध्यात्म को लेकर के कोई अलग से न्यूज़ चैनल नहीं है या समाचार पत्र नहीं है। तो अध्यात्म, गौ चेतना, पर्यावरण और राष्ट्र हित को लेकर के धेनु न्यूज़ नाम से तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल और धेनुकरणी किरण नाम से प्रिंट मीडिया में एक समाचार पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि देश भर की गौशालाओं में की स्थितियां, गोभक्तों की स्थितियां, गौमाता के विरुद्ध हो रहे कार्यों का भंडाफोड़ और गौमाता के समर्थन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रकार के समाचार पत्रों का प्रसारण करना। साथ ही पर्यावरण को लेकर के अगर कोई हानि हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उस प्रकार की जानकारी, पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस प्रकार के समाचार इनमें प्रमुखता से छपेंगे। नवभारत समाचार चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश आपकी तरफ से विशेष? आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि गौ हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। गौ का आदर करके ही हम विश्व में आदर के पात्र बन सकते हैं और जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं अगर उसकी सुरक्षा नहीं की तो एक दिन वो पर्यावरण समाप्त होने के साथ साथ हम भी उसमें समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम पर्यावरण के प्रति भी सजग रहें और गौ माता का भी आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी, न्यासी साहब, सुभाष जी, हमारे सलाहकार कार्य यहाँ शंकरलाल जी जाट है, विनोद
विनोद शर्मा जी, सुरेश आदि तालिया को बटोर लेके छोड़ा ही नहीं कुछ। उन्होंने कलेक्टर के लिए कुछ लिख दिया था, तो कलेक्टर ने उसको बुला लिया वहाँ चेम्बर में, बुला करके कि तेरी हिम्मत पेश हुई इनके खिलाफ लिखने की। तो बहुत उठ पड़ा, कलेक्टर अपने कागज की चूटी निकाली, उसमें लिखा ये कलेक्टर बेवकूफ है, कलेक्टर लायक ही नहीं है, और हाथ में समा दिया और जैसे पड़ा तो तिलमिलाया। बोले ये चीज चुटी में तिलमिला रहा है क्या? कल ये पूरी राजस्थान पत्रिका में लिखूंगा, तब क्या करेगा तू? तो गिड़गिड़ा के माफी मांगी उसने। कलम में कागज होती है, ये बात सच है, लेकिन अब ये कलम में क्या है कि हम बिना नाखून के शेर हैं। हम शेर तो हैं, हमारे नाखून मालिकों ने काट लिए, इसलिए बिना नाखून के शेर है, करे क्या? कलम में तो बहुत ताकत है, कलम आप चलाते भी हो, वो खबर छपेगी कि नहीं छपेगी उसकी गारंटी नहीं है। उसकी लड़ाई भी, मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की कार्यकारिणी हूँ, पिछले 30 साल से बीच में 2 साल हम हट गए थे, अब वापिस हो गया हूँ, और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। लेकिन 3 बार हमारे पक्ष में वो दे दिया, लेकिन वो मोटी चमड़े के लोग मानते ही नहीं, क्या करो उसका, कोई उपाय नहीं है उसका। लेकिन वो लड़ाई फिर लंबी चलेगी, हम चलते रहेंगे। मैं एक बात और कहूँगा, मैं संगठन की बात करूँगा। हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं हमारे सामने खड़ा हो। संगठन में ताकत इसलिए, ये हमारे मारवाड़ी कहावत है, शायद ये मेवाड़ में भी चल जाएगी, कि एक लड़की की शादी हुई, वो ससुराल चली गई। ससुराल चली गई तो बाप बेटी से मिलने गया था, सर्दी का मौसम था, हमारे सर्दी का मौसम था, तो अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया। पहले बाजरे का खिचड़ा बना था, बोले बहन जी साहब आया है, बाजरे का खिचड़ा बना, तो बाजरे का खिचड़ा बना, बाजरा का खिचड़ा बनाया, तो बाजरा का खिचड़ा में तो बहुत सारा वो लूड़े घी उसमें डाल के, ये लाल जी जाट साहब ज्यादा समझते हैं, देखो ये बार बार है, तो खिचड़ा डाला। तो आप जैसी विभूति है वो बड़ी अनमोल है और अविस्मरणीय है। मुझे लगता है एक साथ बैठने में जो आपको आनंद आ रहा है, उससे बहुत बड़ी मंथन से बहुत बड़ी शक्ति हमें मिलेगी। वंदे वंदे। हम सबको सर्वप्रथम आशीर्वाद देने के लिए विराजमान, जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से, एक तो हमारे छाया है भगवान की दया से आकाश की, और ऐसी की ऐसी इनकी छत्र छाया में गुरुदेव के चरणों में आज जो जाट सम्मेलन और हमारे इस कपासन एरिया के जो ताना बैठ है, इसमें जेजीएम द्वारा जो एक नवाचार शिक्षा में जो किया जा रहा है, मैं तहे दिल से गुरुदेव का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, और विशेष रूप से चित्तौड़ और हमारे आसपास के जिले से पधारे तमाम पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधु, मुझे ऐसा लगता है जब पत्रकारिता नाम आ जाता है तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साहब पत्रकार है, इसका मतलब ये एक सामाजिक सरोकार में सारी समस्याओं से और सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं है भारत सरकार की हो या राजस्थान सरकार की, उनसे ये अभिभूत है, जिसको दर्पण कहते हैं। दर्पण कभी भी अपनी छाया नहीं दिखाता, जो देखता है उसको अपना आईना दिखाता है। तो इस सृष्टि में या इस मेवाड़ अंचल में यदि भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको दर्पण दिखाने का यदि कोई काम करता है, उसका नाम है पत्रकार। और इस आधुनिक युग में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे अपने व्हाट्सएप और अन्य हो गए जो सूचना देने के लिए आदान प्रदान करने की व्यवस्था है, उसमें आज भी जो प्रिंट मीडिया हमारा है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो साख है, बहुत से व्यक्ति आज भी है मेवाड़ में और चित्तौड़ में जो अखबार देखने के बाद ही चाय पीते हैं और उसके बाद दूध पेश करते हैं और उनका दिन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गजानन जी का जो पाठो है वो भगवान की जो आपको अखबार है, इनका माध्यमों का दिन की शुरुआत है, यूं और मांगलिक काम कहीं नहीं बैठ के मुझे आपने बुला करके जो मान और सम्मान दिया,
मैं तो आपका एक अंग है, एक प्राणी हूँ आपका, ये आपका एक सदस्य हूँ। और ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जार से संबंधित जो भी समस्या है, जो राजस्थान सरकार के जो नॉर्म्स है या भारत सरकार के जो नॉर्म्स है कि भूखंड सबको मिलना चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं सबको होनी चाहिए, और सामाजिक जो सुरक्षा है, यदि कोई किसी की इज्जत हाथ डालता है उसको ऐसा दंडनीय अपराध मिलना चाहिए कि वो कभी भी ऐसी दुष्प्रयास नहीं कर सके। ये जो सुरक्षा हमारा आत्मविश्वास है उसको बनाने का काम आपके माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। वैसे मुझे मोटे मोटे सबके नाम याद है, पर मैं कालू का नाम लूंगा तो अशोक जी नाराज हो जाएंगे, अशोक जी का लूंगा तो राजू नाराज हो जाएगा, राजू का लूंगा तो ललित जी बोरा साहब नाराज हो जाएंगे, मेरा साहब के कोई दीदी उनका लूँ तो प्रधान साहब कहेंगे बद्री जी मेरा नाम ले लिया, फिर हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब का नाम लूँ ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं तमाम जिनमें सोभालाल भी आई और शेख भी आई हूँ, तमाम हमारे जो पत्रकार महोदय उन सबका जिन्हें प्रबंधन भी आई हूँ, गूगल जो होती है सब लपेट के फेंकते तो उसमें आनंद आता है। इसलिए मैं आपका छोटा भाई होने के नाते आप सबने हमारे इस JGM दाना के इस स्कूल में, अकोला के इस स्कूल में आकर के आपने हमारा जो मान और सम्मान बढ़ाया, मैं तेजी से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपको यदि कोई असुविधा हो तो मैं किसान का बेटा होने के नाते आपसे समालोचना भी करता हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जिला हेडक्वार्टर में जो होती है वो या नहीं हो पाई होगी। आपकी जो इच्छाएं हैं कि हमें यही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाएगी दीदी, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मैं आपका एक छोटा भाई होने के नाते सत्यनारायण जी आपसे विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी यहाँ जार सम्मेलन अगर होता और होगा तो उसमें और बेहतरीन व्यवस्था करने का काम मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मैं तेजी से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज भी हमारे बहुत से पत्रकार बंधु हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, चाहे प्लॉट हो जिसको भूखंड बोलते हैं या अन्य सुविधाएं वो नहीं मिली है। और यदि हमारे भी प्रवक्ता कह रहे थे, प्रवक्ता महोदय, कि आज हमारे माध्यम से जार से एक हमारा एक फंड बनाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले चित्तौड़ के जितने हमारे पात्र व्यक्ति हैं उनको आप देने का काम करें, और ताकि हमारा मान और सम्मान बढ़े। क्योंकि पत्रकारिता बहुत कठिन काम भी है, तलवार की धार पर काम करना पड़ता है और जो घटना घटती है तत्काल वहां पहुंचना पड़ता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका जो पारिश्रमिक है वो केवल अंश मात्र भी नहीं है। आप यदि कोई कहता है कि पत्रकारिता से जीवन चला सकता है तो बद्रीलाल जाट ना छोड़ दूंगा, या फिर वो गलत बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं वचन से कहता हूँ, बद्रीलाल जाट हमेशा बोलता है सूरज पश्चिम में उग सकता है, अमावस पूनम भोली में मेरी रस के, पर बद्रीलाल जाट कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारे जो पत्रकार महोदय ये हर समस्या हर पल समस्याओं से जूझ रहे हैं और आईना बताने का काम चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे भगवान की देश, उसका नाम है पत्रकार महोदय। इसलिए इनकी आन बान और शान और मर्यादा का काम यदि कोई रखने का काम करता है तो हमारा ये संगठन करता है। इसलिए मैं संगठन को भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबकी मेवाड़ में कहावत है, 5 की लकड़ी ने को भारो, और बद्रियों क्या छूटे लोग गए छूटे। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए, ठीक है।